भारत के इतिहास में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका जीवन, जिनकी बातें, जिनकी दी गई सीख ने इस भारत को बनाया है। सवाल यह है कि लोग इतने महान कैसे बने कि आज से 2500 साल पहले हुई घटना भी हमारे रूह में बसी हुई है। आप तो जानते ही हैं, हमारे भारत में सपनों के भी राज जानने की परंपरा है। तो आपने कोई सपना देखा तो उस सपने का क्या मतलब है, यह जानना तो बनता है। कपिलवस्तु राज्य के महाराज शुद्धोधन की महारानी महामाया ने एक दिन बड़ा अजीब सपना देखा। वो एक दिन कमलों से भरे तालाब में स्नान कर रही थी और उस तालाब में नहाने के बाद उनका शरीर कंचन की तरह चमक रहा था। पास में हंसों के जोड़े तैर रहे हैं। महारानी कमर तक डूबी हुई थी। उन्हें वहां पर बिल्कुल भव्य अनुभव हो रहा था। उन्हें लगा एक सफेद हाथी उनकी तरफ आया और आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम करके उनके गर्भ में समा गया। उस समय भी बिल्कुल यही हुआ। जैसे ही सुबह हुई, महारानी ने राजा शुद्धोधन को अपने सपने के बारे में बताया। शुद्धोधन ने उस समय के 4 प्रकांड पंडितों को बुलवाया और साथ में केसार पर चर्चा शुरू हुई। 3 पंडित तो बोले कि महाराज, ये तो बहुत ही शुभ है। इंद्र का जो वाहन है ऐरावत होता है और महारानी ने सफेद हाथी को देखा, तो निश्चित रूप से एक महान युवराज आने वाला है, यही संकेत है। चौथा पंडित खामोश था। आप क्यों मौन है पंडित जी? मेरी बुद्धि के मुताबिक ये थोड़ा अलग है। आपके मुताबिक ये सफेद रंग का हाथी है। आप पिता तो बनेंगे, युवराज आएंगे, पर युवराज सम्राट नहीं होंगे, बल्कि वो ऐसे ज्ञानदाता बनेंगे जो अपने श्वेत ज्ञान से पूरे संसार से अंधेरा मिटा देंगे। इस स्वप्न के 10 महीने बाद महारानी महामाया ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ यानी जिसकी सारी इच्छा पूरी हो। उस समय ऐसी प्रथा चलती थी कि रानी अपने पहले बच्चे को अपने मायके या नहर में जन्म देती थी। शायद उस वक्त ऐसा शुभ माना जाता था। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी भी अपने नहर देवदह जा रही थी। महारानी के लिए एक रथ तैयार किया गया। उनके साथ गोपियां भी थी। रास्ते लुम्बिनी वन के निकट रानी को प्रसव पीड़ा होने लगी, जिसके कारण परिचारिकाओं ने वहीं पर रुकने के लिए बोला। यह स्थान नेपाल के तराई क्षेत्र में कपिलवस्तु और देवदह के बीच नौतनवा स्टेशन से 8 मील दूर पश्चिम से रुक्मिणदेही नामक स्थान है। वहां आता है जहां एक लुम्बिनी नाम का वन था। वैशाख मास की पूर्णिमा थी। लुम्बिनी का कोना कोना चांद की चांदनी से चमक रहा था। प्रतीक्षा की घड़ियां खत्म होने वाली थी। रानी महामाया ने वहीं पर एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। फिर इसकी सूचना कपिलवस्तु तक भेजी गई। रानी महामाया और उनके पुत्र का महल में बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। महाराज शुद्धोधन पुत्र जन्म से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। उन्होंने पूरे राज्य में बिल्कुल खुले हाथों से दान किया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति की खुशी में हर किसी को बहुत धन दिया। आखिर महाराज को ये पुत्र बड़ी ही मेहनतों से प्राप्त हुआ था, जो कि उनके राजवंश को आगे बढ़ा सकता था। फिर एक दिन राज्य के सबसे बड़े ऋषि आसित राजमहल पहुंचे। सिद्धार्थ को उनके सामने लाया गया। कृपया आप मुझे ये बताएं कि मेरे बेटे को सम्राट बनाने का या उसे राजा बनाने का समाधान क्या है? मैं चाहता हूं कि मेरे बाद वही इस राज्य को संभाले। ज्योतिष ने सिद्धार्थ को अपनी गोद में लिया और वो बहुत भावुक हो गए। क्या हुआ ज्योतिषी जी, आप इतने ज्यादा भावुक हो रहे हैं? क्या सिद्धार्थ के साथ कुछ बुरा होने वाला है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कोई भी बुरी चीज इसके आसपास भी नहीं भटक सकती। ये तो भविष्य में बुद्ध बनेगा। जब ये बालक बुद्ध बनेगा, मैं इस धरती पे नहीं रहूंगा, इसलिए भावुक हूं। उसके कुछ दिनों बाद राजा ने फिर से ज्योतिषियों को अपने महल बुलवाया और अपने बच्चे की कुंडली देखने को कहा। महाराज, आपके बेटे की कुंडली तो बहुत अच्छी है और वो बहुत ही संस्कारी बेटा साबित होगा। तब तक दूसरे ज्योतिष ने कहा, महाराज, आपका बेटा बहुत ही ज्यादा ज्ञानी होगा
इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये राजा नहीं बनेगा। महाराज, भले ही राजा ना बने, लेकिन ये राजाओं का राजा, सबका मार्गदर्शक, एक सन्यासी बनेगा। एक राजा के लिए यह बहुत परेशान करने वाली बात है कि उसका बेटा बड़ा होकर उसके मार्ग पर न चले और सब कुछ त्याग दे। वो एकदम से घबरा गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तो अपने वंश को आगे बढ़ाना चाहता हूं। महाराज, हम और आप नियति को नहीं टाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपका बेटा जीवन में बहुत सारे दुख देखने के बाद ही ऐसा करेगा, और उसके बाद ही उसे सन्यास की और दिलचस्पी बढ़ेगी। मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक उपाय ही बताया है। मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपने बच्चे को कभी ऐसा कोई दुख ही नहीं देखने दूंगा कि उसका ध्यान भी इस तरफ जाए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसे हर सुविधा प्राप्त हो। महाराज, लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहना चाहूंगा कि किस्मत का लिखा आप बदल नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रयास करना चाहते हैं तो आपको मैं मना नहीं करूंगा, और आप अपने पिता धर्म को निभाइए। महाराज, ये सब कुछ छोड़कर सन्यासी भी बनेगा, और उसको कोई सुंदर लड़की बच्चे ये सारे बंधन बांध नहीं पाएंगे। आप नियति को नहीं बदल सकते। आपके बच्चे की सिर्फ एक ही गति है कि वो सन्यासी बनेगा और समाज कल्याण में लगेगा, न कि आपके कहने के अनुसार वो कोई सम्राट बनेगा। सिद्धार्थ के जन्म के 7 दिन बाद ही सिद्धार्थ की मां का देहांत हो गया और उनका लालन पालन उनकी मौसी प्रजापति गौतमी करने लगी। उनके जन्म के बाद महाराज ने दुख नाम की चीज को महल से निकाल फेंका। सिद्धार्थ के पास महल से बाहर निकलने का मौका ही नहीं था। सुख भोग विलास के अलावा जीवन के दूसरे रंग हो सकते हैं, ऐसी बातों का सिद्धार्थ को अंदाजा भी नहीं था। महाराज ने यह व्यवस्था की कि इससे किसी प्रकार का दुख न हो। महाराज ने हर मौसम के अनुसार अपने बच्चों के लिए अलग अलग महल बनवाए। गर्मी के लिए अलग अलग महल बनवाया, सर्दी के लिए अलग महल बनवाया, बरसात के लिए अलग महल बनवाया। यह सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि सिद्धार्थ गौतम सन्यासी न हो जाए। महाराज को लगा कि उनका बेटा भारत का चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, न कि घर घर घूमकर भिक्षा मांगने वाला सन्यासी। महाराज ये नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा किसी भी तरह की परेशानी का सामना करे और ज्योतिष की कही बातें सच हो जाएं। पर क्या ऐसा सच में हुआ? क्या बच्चे के जीवन में उसने कभी किसी दुख का अनुभव नहीं किया? क्या महाराज का यह निर्णय सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध बनाने से रोक सका? सिद्धार्थ के मन में कभी भी राजवंश को लेकर या अधिक धन को लेकर लालच नहीं रहा, जबकि उनका बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। महाराज शुद्धोधन ने उनके लिए एक अलग बहुत बड़ा बगीचा लगवा रखा था। उसी बगीचे में वे एक दिन टहल रहे थे। इतने में आकाश से हंस पक्षी चीखता हुआ गिर पड़ा। राजकुमार सिद्धार्थ ने दौड़कर उस पक्षी को लिया। किसी ने हंस को बाण से मारा था। वह बाण अब भी हंस के शरीर में चुभा हुआ था। कुमार सिद्धार्थ ने पक्षी के शरीर से बाण निकाला और यह देखने के लिए कि शरीर से बाण चुभता है तो कैसा लगता है, उस बाण को अपने दाहिने हाथ से बाहीं बाजू में चुभाया। बाण चुभते ही राजकुमार के नेत्रों से टप टप आंसू गिरने लगे। उन्हें अपनी पीड़ा का ध्यान नहीं था, तो बेचारे पक्षी को कितनी पीड़ा हो रही होगी, ये सोचकर ही वो रो पड़े। कुमार सिद्धार्थ ने हंस की घाव धोए, उसकी घाव पर पत्तियों का रस निचोड़ा और उसे गोद में लेकर प्यार से सहलाने लगे। इतने में दूसरे कुमार देवदंत का स्वर सुनाई पड़ा। मेरा हंस यहां गिरा है क्या? राजकुमार देवदंत सिद्धार्थ कुमार के चचेरे भाई थे। वे बड़े कठोर स्वभाव के थे। शिकार करने में उन्हें आनंद आता था। हंस को उन्होंने ही बाण से मारा था। सिद्धार्थ कुमार की गोद में हंस को देखकर वे वहां दौड़े आए और बोले, ये हंस तो मेरा है, मुझे दे दो। तुमने इसे पाला है? मैंने इसे बाण से मारा है, वो देखो मेरा बाण पड़ा है। तुमने इसे बाण मारा है?
बेचारे निरपराध पक्षी को तुमने क्यों बाण मारा? बाण चुभने से बड़ी पीड़ा होती है। ये मैंने अपनी भुजा में बाण चुभाकर देखा है। मैं हंस तुम्हें नहीं दूंगा। ये जब अच्छा हो जाएगा मैं इसे उड़ जाने के लिए छोड़ दूंगा। कुमार देवदंत इतने सीधे नहीं थे। वे हंस के लिए झगड़ने लगे। बात महाराज शुद्धोधन के पास गई। महाराज ने दोनों राजकुमारों की बात सुनी। तुम हंस को मार सकते हो? आप उसे मुझे दे दीजिए, मैं अभी उसे मार देता हूं। तुम फिर उसे जीवित भी कर दोगे? मरा प्राणी कहीं फिर जीवित होता है? शिकार का ये नियम ठीक है कि जो जिस पशु पक्षी को मारे उस पर उसका अधिकार होता है। यदि हंस मर गया तो उस पर तुम्हारा अधिकार होता, लेकिन मरते प्राणी को जो जीवन दान दे उसका उस प्राणी पर उससे अधिक अधिकार होता है जिसने कि उसे मारा हो। सिद्धार्थ ने हंस को मरने से बचाया है, अतः हंस सिद्धार्थ का है। कुमार सिद्धार्थ हंस को ले गए। जब हंस का घाव अच्छा हो गया तब उसे उन्होंने उड़ा दिया। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके हृदय में किसी के प्रति दया की भावना कितनी ज्यादा हो सकती है। वक्त बीतता गया और इधर 16 वर्ष की आयु में राजा ने सिद्धार्थ के विवाह करने का फैसला लिया। और इधर दंडपाणी नाम का एक शाक्य था। दरअसल दंडपाणी की पत्नी पमिता राजा शुद्धोधन की छोटी बहन थी। यशोधरा उसकी लड़की थी। वो अपनी सुंदरता और शालीनता के लिए प्रसिद्ध थी। यशोधरा अपने 16वें वर्ष में पहुंच गई थी और दंडपाणी को उसके विवाह की चिंता थी। प्रथा के अनुसार दंडपाणी ने अपने सभी पड़ोसी देशों के तरुणों को अपनी लड़की के स्वयंवर में सम्मिलित होने का निमंत्रण भेजा। सिद्धार्थ गौतम के नाम भी एक निमंत्रण भेजा गया था। सिद्धार्थ गौतम का भी 16वां वर्ष पूरा हो चुका था। उसके माता पिता भी उसकी शादी के लिए वैसे ही चिंतित थे। महाराज शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को अपने पास बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि तुम इस स्वयंवर में जाओ और भाग लो। मुझे और तुम्हारी माता गौतमी को तुम्हारे विवाह की चिंता है और हम यही चाहते हैं कि तुम यशोधरा से विवाह कर लो। जी पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे, मैं आपकी इच्छा का पालन करूंगा। हाँ, और वो तो फिर तुम्हारी बुआ की ही बेटी है। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है और मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, मैंने हमेशा तुम्हें अपने पुत्र समान समझा है और अब तुम्हारा समय है पुत्र, अपने जीवन के इस बड़े फैसले की ओर बढ़ो। जी माँ, मैं ऐसा ही करूंगा। आप दोनों ने कभी मुझे किसी चीज की कमी होने नहीं दी है। मैं आपकी बात जरूर रखूंगा। सिद्धार्थ बचपन से ही पिता की बात पर बहुत अमल करता था। उसके पिता उसके लिए भगवान समान थे। उसने अपने पिता की बात को स्वीकार किया। उसने अपने माता पिता का कहना माना। आए हुए तरुणों में से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को ही चुना। यशोधरा के पिता दंडपाणी कुछ खास खुश नहीं थे। उसे उन दोनों की दाम्पत्य जीवन की सफलता में संदेह था। दंडपाणी पहले से ही जानता था कि सिद्धार्थ आगे चलकर साधु बन जाएगा। उसे लगता था कि सिद्धार्थ को तो साधु संतों की संगति ही अच्छी लगती है। उसे तो एकांत प्रिय है। वह एक अच्छा पति कैसे बनेगा? तुम नहीं जानती हो यशोधरा, तुम्हारा फैसला गलत भी हो सकता है और ये व्यक्ति आगे चलकर साधु सन्यासी बन जाएगा। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने कितना गलत व्यक्ति चुना है। यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अलावा और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती थी। उसने अपने पिता से पूछा, क्या साधु संतों की संगति को अच्छा समझना अपराध है? मैंने कब कहा कि ये अपराध है? बल्कि मैं तो सन्यासियों का सम्मान करता हूँ, किंतु वो राजा के बेटे होते हुए ऐसा करेंगे, क्या तुम खुश रह पाओगी? दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। मेरे ख्याल से अब आपको राजी हो जाना चाहिए, क्योंकि यशोधरा किसी की बात नहीं मानेगी। ठीक है, अगर मेरी बेटी इसी में खुश है तो मैं क्या कर सकता हूँ? यशोधरा की मां को जब मालूम हुआ कि यशोधरा सिद्धार्थ गौतम के अतिरिक्त और किसी दूसरे से विवाह नहीं करना चाहती है, उन्होंने दंडपाणी से कहा कि उसे राजी हो जाना चाहिए।
दंडपाणी राजी हो गया। इधर गौतम के प्रतिद्वंद्वी निराश ही नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगता था कि उनका अपमान हो गया था। कुछ समय तो वो चुप रहे। उनका विश्वास था कि दंडपाणी यशोधरा को गौतम का चुनाव ही नहीं करने देगा। उनका उद्देश्य यूं ही पूरा हो गया। लेकिन जब उन्होंने देखा कि दंडपाणी असफल हो रहा है, लक्ष्यवेद की एक परीक्षा होनी ही चाहिए। फिर वहां सभी आपस में बात करने लगे। कम से कम उनके प्रति न्याय करने के लिए ही यशोधरा को अपना वर चुनने के पहले किसी न किसी तरह से सबकी परीक्षा लेती। दंडपाणी जी, हम सभी यहाँ आपके निमंत्रण के बाद ही आए हैं। आप इस तरह अपमान नहीं कर सकते। हम किसी से कम नहीं हैं। हमें अपनी काबिलियत दिखाने का अवसर तो चाहिए ही। वैसे तो मेरी बेटी यशोधरा ने गौतम को चुन ही लिया है, लेकिन आप सबकी बात रखने के लिए हम ये परीक्षा कर ही लेते हैं। मालिक, अगर आपने इस प्रतियोगिता के लिए हाँ नहीं भरी तो लोग आपको कमजोर समझेंगे और ये आपके परिवार के लिए बहुत लज्जा का विषय बन जाएगा। पर यशोधरा ने तो मुझे पसंद कर लिया है ना, तो इसकी जरूरत तो नहीं है। हाँ, इसलिए तो यशोधरा ने आपको पसंद कर लिया है। और आप भी अगर यशोधरा से विवाह करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यशोधरा का विवाह किसी कमजोर व्यक्ति से हो गया है। आप अपने कुल की प्रतिष्ठा को और बढ़ा सकते हो। तुम जो कह रहे हो मैं भली भांति समझ गया हूं। चलो ठीक है, मैं इसके लिए तैयार हूं। सिद्धार्थ गौतम के मन पर इस तर्क का बड़ा असर पड़ा। उसने उस परीक्षण में सम्मिलित होना स्वीकार किया। परीक्षण शुरू हुआ। हर प्रतिद्वंद्वी ने अपना अपना कौशल दिखाया। सबके अंत में गौतम की बारी थी, किंतु उसी का लक्ष्य भेद सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हुआ। इसके बाद विवाह हुआ। शुद्धोदन और दंडपाणी दोनों को बड़ी प्रसन्नता थी। इसी प्रकार यशोधरा और महाप्रजापति भी बड़े प्रसन्न थे। विवाह के बाद सिद्धार्थ जिस तरह से यशोधरा के प्रेम में डूबे, उससे उनके परिवार की चिंता दूर होने लगी। लेकिन कब तक? राजा शुद्धोधन ने महल के आसपास से हर उस चीज को निकाल फेंका जिससे कभी भी राजा सिद्धार्थ को कोई समस्या ना आए। राजा के आदेश पर महल से ऐसी सभी व्यक्तियों को हटा दिया जिनसे सिद्धार्थ को कोई लगाव या दया की भावना आ जाए। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने साथी छंदक से राज्य में घूमने की इच्छा जाहिर की, तो उन्होंने ये बात महाराज तक पहुंचाई। अब बात यहां पर आती है कि क्या महाराज सिद्धार्थ को महल से बाहर जाने की अनुमति देंगे? क्या कभी वह ये चाहेंगे कि राज्य के दीन, दुर्बल या किसी ऐसे व्यक्ति पर सिद्धार्थ की नजर पड़े? और अगर सच में ऋषि मुनि की बात सच साबित हो गई तो? सिद्धार्थ